कि हमने गवर्नमेंट को पावर करवाना है कि जो हमारे मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। हमारे मुतालबात कोई इतने लंबे चौड़े नहीं हैं, इंतहाई जायज़ और हक पर मबनी है, लेकिन हुकूमत की मुसलसल हट धर्मी की वजह से हमें तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं कि हम एहतजाज में हैं, लेकिन हुकूमत भी अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रही। इंशाअल्लाह मैं आज वासा के इस दफ्तर में जनाब हिदायतुल्लाह खान साहब को, उनकी टीम को और उनके मुलाजमीन को ये यकीन दहाने कराना चाहता हूं कि आज उनका ये प्रोग्राम रहेगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह हमने फैसला कर लिया है कि जब तक मुलाजमीन को उनका हक नहीं मिलेगा न हम चैन से बैठेंगे और न आपको चैन से बैठने देंगे। मोहतरमा वजीर आला साहबा, आप अपने इलाज पर, अपनी सुर्खी और पाउडर पर अरबों खरबों खर्च कर सकती हैं, तो फिर हम इन गरीब मुलाजमीन के लिए जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, हम किस तरह बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप मुल्की खजाने को शीतल माल समझकर लूट रहे हो और हम खामोश होकर बैठ गए। हमने जो लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह लड़ रहे हैं, ये 1 स्केल से 22 स्केल तक के अफसरों के लिए है। हमारे अफीसरान मैदान में नहीं आ सकते, लेकिन उनके लिए हम खड़े होते हैं। मैं अफीसरान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी छोटी छोटी प्रमोशनें हैं, हमारी डेली वेजेस की तनख्वाहें हैं, इनको फौरी तौर पर हल किया जाए। हमारी जो लड़ाई है वो अवाने इक़्तिदार से है। वो क्यों है कि जब वोट लेने होते हैं, जब पावर लेनी होती है तो हमारे पास आते हैं। आज सैकड़ों की तादाद में एमएलए एमपीए मौजूद हैं, लेकिन हम पर जो ज्यादती हो रही है, इंतहाई अफसोस के साथ ये बात मैं कह रहा हूं कि एक एमपीए, एक एमएलए ने भी मुलाजमीन के हक के लिए बात नहीं की है। शर्म आनी चाहिए इनको। ये करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और टैक्स जो है वो मेरा गरीब मुलाजम अदा कर रहा है। हम माचिस की तीली पर भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कितने जुल्म की बात है कि 6 अफराद का वो कुनबा जो सरकारी तौर पर बोला जाता है कि 6 अफराद का कुनबा है, उसके लिए हम सरापा एहतजाज बने हुए हैं। आज हमारी तनख्वाह जो है 10 तारीख के बाद हमारी जेब में नहीं होती। आज हम जब घर जाते हैं तो शर्मिंदगी से जो लिस्ट होती है घर के अखराजात की, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तो हमने इसीलिए चार्ट ऑफ डिमांड तरतीब दिया है। जब हम मुतालबा करते हैं कि आपने ये जो तफरीक मुलाजमीन के अंदर पैदा की है इसको ख़त्म किया जाए, तो उसके बदले में हमें क्या दिया जाता है? 17A हमारी ख़त्म की जाती है। उसके बदले में लीव एंड कैशमेंट को ख़त्म किया जाता है। जब पूछा जाता है कहते हैं वसाइल नहीं है। इस मुल्क के खरबों रुपए के वसाइल कहाँ जाते हैं? वो सिर्फ अपनी अयाशियों पर, अल्लल्ले तल्लल्ले कामों पर खर्च किए जाते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हमने अपने टैक्स का हिसाब, हमने अपने वक्त का हिसाब, हमने जो मुलाजमीन हैं इन्होंने अपने हकूक के हक के लिए हिसाब मांगना शुरू
कर दिया है, इन्होंने जो है हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह हम ना आपको भागने देंगे, अपना हक इंशाल्लाह हम पूरा लेंगे। इंशाल्लाह अपना हक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। अभी बात हो रही थी मुल्तान में जो हाउस रेंट 17वें स्केल को मिलता है, 12वें स्केल को मिलता है, उससे एक टेंट नहीं आता। कितने जुल्म की बात है। कहां जाए मुलाजम? जो हमें मेडिकल दिया जाता है, एक दफा डॉक्टर को हम नहीं दिखा सकते, दवाई लेना तो दरकिनार है। आज दवाइयों की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा हो चुका है और मुलाजमीन की तनख्वाहें 10%, 5% इजाफा होता है। यह जुल्म कब तक हम पर किया जाएगा? इंशाल्लाह अब हम अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए खड़े हो चुके हैं और इंशाल्लाह अब उसी वक्त वापस आएंगे जब अपना हक लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। नारे तकबीर, खालिद जवेद संघेड़ा। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने पिछले साल 2 दफा हमसे मुलाकात की। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम एहतजाज में नहीं आपको जाने देंगे। आज हम 2.5 माह हो चुके हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने हक के लिए मैदान में हैं, लेकिन बात सुनने वाला कोई नहीं है।